हेलो बच्चों। तो हम जो है आगे एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव वर्ड है जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो उसमें ई आर और ई एस टी साइमल्टेनियस ई आर और ई एस टी रेस्पेक्टिवली जोड़ देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता था। अब हम देखेंगे एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका सिंगल सिलेबल है जो, और उसका जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट वाई है। अगर कॉन्सोनेंट वाई है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अगली, हैप्पी, फनी, इसमें लास्ट लेटर तीनों वर्ड्स में क्या है? वाई है। हाँ, वाई है। और उसको जो है हम देखते हैं कैसे डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगली से बन गया अगलियर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में बन गया अगलीएस्ट। अब यहाँ देखिए वाई को रिप्लेस कर दे रहा है आई, और उसके बाद ई आर और ई एस टी, जैसा पहले वाले में लग रहा था ई आर और ई एस टी लग जा रहा है, लेकिन वाई जो है वो चेंज हो जा रहा है आई में। ठीक है, उसी तरह से देखिए हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, है ना। तो ये जो है ये कौन से एडजेक्टिव के लिए है? सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव जिसका लास्ट लेटर वाई है। ठीक है, तो अगले एडजेक्टिव को देखते हैं जिसमें एक सिलेबल है और वो एंड हो रहा है ई से, उसका लास्ट लेटर जो है वो ई है। तो एक ही सिलेबल वाला ई से एंड होने वाला जो एडजेक्टिव है उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे होता है देखिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है इजी, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया। ठीक है, एग्जाम्पल जो बोलते हैं उसका जो ये फुल फॉर्म हो गया इजी एग्जाम्पल ग्रेसिया। अभी देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का पहला जो वर्ड हम ले रहे हैं वो है फाइन। तो अब कंपैरेटिव में हो जाएगा सिंपल फाइनर। देखिए जो एडजेक्टिव ई से एंड होता है, जो एडजेक्टिव वर्ड का लास्ट लेटर ई होता है, उसमें कुछ नहीं करना है। कंपैरेटिव में कंपैरेटिव करने के लिए आर ऐड कर देना है और सुपरलेटिव करने के लिए एस टी ऐड कर देना है। तो देखिए फाइन पहला वर्ड है, उसका कंपैरेटिव फाइनर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? फाइनेस्ट, एस टी ऐड कर देंगे। उसी तरह से ब्रेव, ब्रेव मीन्स साहसी, कंपैरेटिव हो जाएगा क्योंकि एंड हो रहा है ई से, लास्ट लेटर ई है तो उसमें आर जोड़ दिया ब्रेवर, और सुपरलेटिव में एंड हो रहा है ई से तो इसमें एस टी जोड़ दिया ब्रेवेस्ट। अब आइए वाइज, वाइज बुद्धिमान। अब वाइज से मतलब ज्यादा बुद्धिमान जो होगा तो क्या बोलेंगे? वाइजर। और सबसे अधिक जो बुद्धिमान होगा उसको बोलेंगे वाइजेस्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए एक चीज और है, कॉम्पेरेटिव में जब भी कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि दो दो में से जो है तुलना की जा रही है, दो ही लोगों में तुलना की जा रही है। ये अमंग टू पर्सन और प्लेस। ठीक है, अमंग टू पर्सन और प्लेस। और ये जो है ये अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ सेम नेचर पर्सन और प्लेस, एक ही तरह के नेचर वाले। जैसे अगर कंपेयर करना है तो भाई एक क्रिकेटर को क्रिकेटर से कंपेयर किया जा सकता है, एक फुटबॉलर को एक फुटबॉलर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, एक राइटर को एक राइटर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ऐसा कंपैरिजन कभी हुआ क्या कि राइटर और जो है क्रिकेटर के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है? वैसा तब होता है जब हम
मेटाफर लगाते हैं तब जाकर तब वो यूज किया जाता है, नहीं तो सेम ही ग्रुप और सेम ही टाइप के, सेम ही नेचर या सेम ही प्रोफेशन वाले लोगों का ही कंपैरिजन होता है। तो जब कंपेयर किया जाता है तो इन केसेस में फाइन है, फाइनर है, फाइनेस्ट है। तो कंपेयर जब किया जाता है तो फाइनर यानी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद देन लगाते हैं। जैसे इस केस में, ठीक है, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। तो फाइनर मतलब कॉफी इज फाइनर देन टी, ऐसा बोल सकते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के सारे ही में कंपैरेटिव के बाद देन लगाते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे अगर आप लैटिन लैंग्वेज का कोई वर्ड ले लें जैसे जूनियर, सीनियर, तो ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके बाद जूनियर के बाद देन नहीं होता है या सीनियर के बाद देन नहीं होता है, वो क्या होता है जूनियर टू। जैसे व्हाट टू से, वाइस प्रेसिडेंट इज जूनियर टू प्रेसिडेंट, या दिस क्लर्क इज जूनियर टू दैट क्लर्क, इस टाइप का जो है। या फिर आप जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, और आप है प्रिफर्ड, प्रिफर्ड के बाद भी जो है टू, प्रिफर्ड टू। जैसे पीपल प्रिफर टू ड्रिंक टी देन कॉफी, या पीपल प्रिफर टू ड्रिंक कॉफी देन टी। इस तरह से प्रिफर टू और सीनियर टू और जूनियर टू, इस तरह से जो है कंपैरेटिव डिग्री में, इन कंपैरेटिव डिग्रीज में टू लगाया जाता है, देन नहीं लगाया जाता है। और कुछ ऐसे भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनके आगे ना टू लगता है ना देन लगता है, क्या लगता है ऑफ लगता है, ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइजर, कॉमा बेटर। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन इनको अगर लिखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेंटेंस देखिए, दैट बॉय इज वाइजर ऑफ द टू, मतलब वो लड़का दोनों में ज्यादा बुद्धिमान है। He is better of the two. वो ये he is better of the two मतलब ये दोनों में ज्यादा बेहतर है, या this job is better of the two। आपको दो ऑप्शंस मिले हैं, उसमें आपको चूज करना है कि कौन बेहतर है ताकि आप उस जॉब को ज्वाइन कर सकें। तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं दिस जॉब इज बेटर ऑफ द टू। इस तरह से जो है हम कॉम्पेरेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है।